तो ये कहानी है साक्षी और मुकुंद की। वैसे तो ये दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। आखिर बचपन से दोनों की दोस्ती जो है, लेकिन इनकी लव स्टोरी कोई मिल गया फिल्म के इस गाने पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि इन दोनों को भी नहीं पता चला कि कब इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। आपको पहले थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। हमारा हीरो मुकुंद अपनी हीरोइन साक्षी से स्कूल में मिला था। दोनों की दोस्ती हो गई। दोनों पढ़ाई में होशियार थे और दोनों में कंपटीशन था। और अपना हीरो थोड़ा बॉलीवुड मूवी की हीरो की तरह है, सीधा साधा भोला भाला। दोनों का पढ़ाई में बराबरी का कंपटीशन था। समय बीतता गया और हमारे हीरो मुकुंद अपनी आगे की पढ़ाई करने बेंगलोर चले गए और साक्षी अपनी पढ़ाई अहमदाबाद में करने लगी। अब बेशक दोनों के बीच में कई हजारों किलोमीटर का फासला हो गया था, लेकिन दोनों की दोस्ती और गहरी होती जा रही थी। बचपन की नादान दोस्ती उम्र के साथ साथ बढ़ी और गहरी होती गई। मुकुंद और साक्षी दोनों को ही अपनी फीलिंग्स में चेंजेस फील हो रहे थे और ना जाने कब ये दोस्ती पसंद में बदलने लगी। लेकिन इस बार स्कूल के रिपोर्ट कार्ड पर फर्स्ट आने वाली हीरोइन साक्षी मोहब्बत के रिपोर्ट कार्ड पर हमारे हीरो मुकुंद से पीछे रह गई और मुकुंद ने अपने प्यार का इजहार किया, जिससे साक्षी ने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। लेकिन कई बार लाइफ में लोग नहीं, वक्त विलन बनकर आता है। पढ़ाई के लिए दोनों को अलग अलग सिटी में रहना पड़ रहा था। साक्षी अहमदाबाद में रहती थी, वहीं मुकुंद बेंगलोर में। कभी मुकुंद साक्षी के फोन का इंतजार करते तो कभी साक्षी मुकुंद के वीडियो कॉल का। लेकिन जब कॉल आती तो मिनटों की कॉल घंटों चलती और यहां वक्त हार जाता और दोनों के बॉन्ड की जीत होती। लेकिन इंतजार की लंबी रातों में खुशियों के कुछ पल भी आते हैं। हमारी हीरोइन साक्षी सीए बन गई और हीरो मुकुंद का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। फिर हीरो ने भी सीए का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। हमारी हीरोइन तो पहले से ही बेंगलोर में जॉब कर रही थी और फिर इन दूरियों को बाद में तब हार माननी पड़ी जब हमारे हीरो ने भी सीए कंप्लीट कर लिया और उसे भी बेंगलोर में ही जॉब मिल गई। इश्क में मुश्किलें ना हो तो इसका मजा कहां आता है। दोनों की लाइफ में एक और मुश्किल सामने आ गई। दोनों के घर वालों ने रिश्ता देखना शुरू कर दिया। अब दोनों के सामने मुश्किल ये कि घर वालों को कैसे बताएं। दोनों के परिवार वालों ने रिश्ते देखने के लिए बायोडाटा बनवाने शुरू किए, लेकिन हमारी हीरोइन ने अब पहले हिम्मत दिखाई और धीरे से डरते डरते अपनी मम्मी को मुकुंद के बारे में बताया और मुकुंद ने भी अपनी फैमिली को उनके और साक्षी के बारे में बताया। कहते हैं ना, शादी दो दिलों का नहीं तो परिवारों का मिलन है। यहां थी राठी और लड्ढा परिवार, जो दोनों ही सादा जीवन उच्च विचार वाले लोग थे, जो आज के समय में बहुत कम देखने को मिलते हैं।
लेकिन दोनों परिवारों ने अपने बच्चों की खुशी और फीलिंग्स को समझा और इस रिश्ते को स्वीकार किया। मुकुंद और साक्षी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि हमारे ये कपल बहुत मैच्योर हैं और बिना परिवार के परमिशन के शायद एक नहीं होते। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद और दोनों ही परिवारों की सहमति के साथ शादी तय हुई 7 महीने बाद की। आज लड्ढा और राठी परिवार दोनों के लिए बहुत खुशी का दिन है। राठी परिवार के लिए आज खुशी के साथ दर्द भी है। एक पिता जब कन्यादान देता है, आंखों को नम कर अपना अभिमान देता है, कलेजे से निकाल कर अपनी जान देता है। पढ़ाई के लिए मुकुंद को अपनी फैमिली पहले ही छोड़नी पड़ी थी, लेकिन अब हमारी हीरोइन साक्षी अपनी फैमिली छोड़कर एक नई फैमिली में पुराने रिश्तों से दूर नए रिश्तों की ओर जा रही है। लेकिन यहाँ साक्षी का इंतजार सिर्फ मुकुंद नहीं, देवर के रूप में मुकेश, निकुंज, देवांश, श्रीराम और दक्ष कर रहे हैं। वही बहनों के रूप में निकिता, खुशी, हर्षिता, गुंजन, सौम्या और दिव्या उनका इंतजार कर रही हैं। लड्ढा परिवार ने साक्षी के रूप में बहू नहीं, बेटी को पाया है और उनका कहना है, पराई नहीं अब अपनी हो तुम, मेरी बहू नहीं मेरी बेटी हो तुम। सास ना समझना मैं मां हूं तुम्हारी, बहू नहीं बेटी हो तुम हमारी। लेकिन ये हमारे हीरो और हीरोइन की हैप्पी एंडिंग नहीं, बल्कि एक नई हैप्पी बिगिनिंग है। दोनों परिवारों की ब्लेसिंग के साथ आज ये लव बर्ड्स एक दूसरे के साथ जिंदगी भर के लिए थमने जा रहे हैं, उड़ने जा रहे हैं। तुम दोनों सदा रहो साथ साथ, दोनों परिवारों की ईश्वर से है यही फरियाद।